एक्सरसाइज 1C का क्वेश्चन नंबर 19। द नंबर 630 एंड 1248 रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, ये दिया हुआ है। इसी तरह 1248 जो है उसके प्राइम फैक्टर जो है उसने दिए हुए हैं। अच्छा, वो कहता है जी फर्स्ट पार्ट क्या है उसका कि आपने द स्मॉलेस्ट नॉन जीरो होल नंबर n यानी n जो आपने फाइंड करना है, और साथ उसने क्या कहा हुआ है कि आपका 630n इज अ मल्टीपल ऑफ 1248। ठीक है, ये उसने कंडीशन दी हुई है। अच्छा, अब लास्ट क्वेश्चन जो 18 है उसमें भी हमने कि जब हम कहते हैं कि 630n जो है वो मल्टीपल ऑफ 1248 है, तो इसका मतलब क्या है? इट्स मीन दैट 630n contains all prime factors of 1248। यानी इसका मतलब यह है कि आपका ये 630n जो है इसके अंदर 1248 के तमाम फैक्टर जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम इनको कंपेयर करते हैं फिर। सो कंपेयर पावर्स। अच्छा, कंपेयर पावर में किस किस की हमने 630n इसकी हमने कंपेयर करनी है, किसके साथ कंपेयर करनी है आपने? 1248 के साथ। ठीक है। अच्छा, अब देखें इसकी जो इंडेक्स फॉर्म में हमें फैक्टर्स दिए हुए हैं 630 के, क्या दिए हुए? वो दिए हुए हैं जी 2 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई n। अच्छा, इसी तरह जो है वो आपके पास 1248 इसके फैक्टर हमारे पास क्या है? 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 13। अच्छा, अब इसका क्वेश्चन क्या है? अब ये है कि आपके ये 1 to 48 के अंदर जो फैक्टर्स हैं यानी 2 की पावर 5 3 और 13 वो आपके 630n के अंदर जो है वो एग्जिस्ट करने चाहिए। तो अब 1 बाई 1 जो है वो हम क्या करते हैं, ये 2 3 और 13 इसके जो पावर्स हैं उसको हम जो है वो चेक करते हैं। तो अब देखो हमारे पास जो है इसमें 2 मौजूद है, ऑलरेडी मौजूद है, और इसमें कितने चाहिए थे? हमें 2 की पावर 5 चाहिए थी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस नंबर 630n को 2 की पावर 4 जो है वो फर्दर चाहिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ 2 की पावर 4 जो है वो लिख लेते हैं। अब उसके बाद 3 को हम चेक करते हैं, तो देखो 3 की पावर 1 चाहिए। ठीक है, यानी इस 630n के अंदर 3 की पावर 1 जो है वो एग्जिस्ट करनी चाहिए थी, लेकिन इसमें 3 की पावर 2 जो है वो ऑलरेडी मौजूद है। तो इसका मतलब हमें फर्दर इसमें जो है वो ज़रूरत नहीं है, यानी ऑलरेडी एनफ है इसके पास 3 की पावर। अच्छा, उसके बाद 13 को चेक करना है। अब 13 देखें, 13 है, 13 को 630n के अंदर जो है वो एग्जिस्ट करना चाहिए था, तो यहाँ मौजूद नहीं है। तो हम क्या करते हैं, वो 13 को भी यहाँ लिख लेते हैं, और ये किसकी वैल्यू हो जाएगी? ये n की वैल्यू होगी। दोबारा मैं रिपीट कर दूं कि आपके पास 1 to 48 जो है इसके फैक्टर जो हैं वो आपके 630n के अंदर जो है मौजूद होने चाहिए। तो हम 1 बाई 1 जो है उस फैक्टर को देखते हैं। अगर तो उसकी वैल्यू उसमें मौजूद है तो वो तो हम ठीक है उसको इग्नोर कर देंगे, और जितनी वैल्यू उसकी मौजूद नहीं है वो क्या करेगी, वो आपकी n की पावर वैल्यू के अंदर जो आ जाएगी। जैसे 2 की पावर 5 थी, इधर सिर्फ 2 की पावर 1 है तो 2 की पावर 4 हम जो लिख लेंगे। 3 सिर्फ 3 चाहिए था, यानी 3 की पावर 1 चाहिए था, इसमें 3 की पावर 2 मौजूद है, तो इसका मतलब वो एन ऑफ पावर मौजूद है। इसके बाद 13 चाहिए थी, वो यहाँ मौजूद नहीं है तो 13 लिख ली। तो अब जो नहीं वहाँ यानी मौजूद फैक्टर मौजूद नहीं थे उनको हमने लिख लिया, उसको मल्टीप्लाई करें आपस में। तो यहाँ 2 की पावर 8 का मतलब है 16, 16 मल्टीप्लाई बाई 13 करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाती है 208। इसका मतलब n की वैल्यू जो है वो 208 आ गए। तो यहाँ लिख दें देयरफॉर n is equal to 208 is the smallest non-zero whole number for which 630n is a multiple of 1248। ठीक है, अब इसी का सेकंड पार्ट जो है वो वहाँ क्या कह रहा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर n, यानी m आपने फाइंड करना है फॉर विच
1248 डिवाइडेड बाई m इज अ फैक्टर ऑफ 630। सेम उसी तरीके से हम जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो सॉल्व किया है, यानी हमारे पास क्या आ जाएगी, हम सबसे पहले यहाँ लिखते हैं कि हमने सेकंड पार्ट के लिए जो है वो n फाइंड करना है, और साथ कंडीशन उसने क्या दी हुई है कि आपका जो है 1248 डिवाइडेड बाई m इज अ फैक्टर ऑफ 630। ठीक है, अब जब ये 1248 डिवाइडेड बाई m इसका फैक्टर है तो इसका मतलब क्या हुआ कि 630 जो है वो आपके पास डिविजिबल है किसके ऊपर, 1248 डिवाइडेड बाई m। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 630 मल्टीप्लाई बाई m ओवर 1248। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे, हमें जो एक्स्ट्रा फैक्टर्स हैं आपके 1248 के उसको यहाँ से जो है वो हमने रिमूव करना है। तो अब 630 जो है उसको अगर मैं फैक्टर फॉर्म में लिखूँ तो ये मेरे पास वैल्यू आ जाती है जी 2 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 2 है तो 3 मल्टीप्लाई बाई 3, और उसके बाद 5 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई m और डिवाइडेड बाई 1248 इसके फैक्टर्स लिख लें। 2 की पावर 5 है तो उसको 5 टाइम्स लिख लें, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, और उसके बाद 3 और मल्टीप्लाई बाई 13। ठीक है, अच्छा अब देखें यहाँ से जो कैंसिल होते हैं आपके पास ये 2 है, ये 2 को 2 से कैंसिल कर दिया, 3 जो है वो आपका कैंसिल हो जाएगा, एक 3 को मैं यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा अब देखें हमारे पास डिनोमिनेटर के अंदर ये 2 2 2 4 टाइम्स 2 है और एक आपके पास 13 है, तो इसका मतलब ये आपके एक्स्ट्रा फैक्टर्स हैं। एक्स्ट्रा फैक्टर से मुराद ये है कि अगर मैं m की वैल्यू जो है यानी 2 की पावर 4 और 13 कर दूं तो क्या होगा, आपका ये फैक्टर जो है यानी 1248 डिवाइडेड बाई m इज अ फैक्टर ऑफ 630, तो इसकी कंडीशन जो है वो पूरी हो जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो m की वैल्यू है वो फिर क्या आ जाएगी आपके पास, m डेट इज इक्वल टू 2 की पावर 4, जो एक्स्ट्रा फैक्टर्स हैं उसको आप उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 की पावर 4 आपके 16 मल्टीप्लाई बाई 13, तो ये आपके पास 208, ये किसकी वैल्यू आ गई जी, m की वैल्यू। ठीक है, यही हमने फाइंड करनी थी, और यहाँ एंड के ऊपर हम स्टेटमेंट लिख देते हैं कि आपके पास जो है वो हेंस स्मॉलेस्ट होल नंबर m that is equal to 208 such that 1248 divided by m is a factor of 630। ठीक है, चेक करना वो चेक भी हम कर सकते हैं इसको। ठीक है, यानी चेक कैसे है आपके पास, आपके पास देखिए 1248 है डिवाइडेड बाई m की वैल्यू आपके पास 208 आ गई है। अब इसको डिवाइड करते हैं तो आपके पास 6 आ जाता है, तो इसका मतलब ये जो 6 है ये 630 के ऊपर जो है वो डिविजिबल है, यानी इसको 630 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास 105 आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारे चेक भी जो है इस क्वेश्चन का होगा। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो कंप्लीट हो जाता है।